चलिए देखते हैं कि आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस आपका पूरा का पूरा क्लास 12 का एनसीईआरटी है, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी। तो आप बुक पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। भैया एनसीईआरटी आप बिल्कुल यूज करिए, इसके अलावा आप कोई भी बुक यूज नहीं करें क्योंकि आपका दिमाग खराब होगा, टाइम बहुत कम है। बस इतना ही पढ़ना है और हम लोग को कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है आपको उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है और 50 में से केवल और केवल 40 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी फुल हिंदी मीडियम में। ओके, हिंदी मीडियम में आपको तैयारी कराई जाएगी और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलता है प्लस 5 मार्क्स पूरे यूट्यूब चैनल पे, ये आपको कहीं नहीं मिल पाएगा सही से। हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप सीयूटी मैथमेटिक्स का तैयारी कर रहे हैं? अगर आप सीयूटी यूजी मैथमेटिक्स का तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी कहाँ से करना है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, अच्छे से हम आपको तैयारी करवाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है। तो आपके सामने यहाँ पे सिलेबस है। सबसे पहले मैथमेटिक्स का ये सिलेबस देखना है हम लोग को, फिर हमको देखना है पेपर पैटर्न कैसा आता है, फिर हमको करना है प्रिपरेशन कहाँ से करना है। ये बहुत ही मेन चीज़ है, पूरे यूट्यूब चैनल पे ये आपको कहीं नहीं मिल पाएगा सही से। तो हम लोग देखते हैं आगे कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस आपका पूरा का पूरा क्लास 12 का एनसीईआरटी है, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी जो आपके सामने लिखा गया है। तो यहाँ से आपके सामने है संबंध एवं फलन, ये पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया, अवयव हो गया, सारणिक हो गया, सांत्य तथा अवकलनीयता हो गया, अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, और यहाँ पे आपका समाकलन हो गया और समाकलनों के अनुप्रयोग। इतना चैप्टर आपको देखना होता है भाग 1 में जो होता है। भाग 1 में आपका होता है अवकलज के अनुप्रयोग तक, और भाग 2 जो होता है उसमें आपका समाकलन से स्टार्ट होता है। तो समाकल और भी है अभी चैप्टर, और भी है आपके सामने। यहाँ पर ये आपके सामने है अवकल समीकरण, और ये सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन, और ये प्रायिकता। ओके, समझ में आया? बस इतना ही पढ़ना है और हम लोग को कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो कौन सा बुक यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, पेपर पैटर्न कैसे होता है, आगे में बता रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो ये आपके सामने है पेपर पैटर्न, और इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से कि पेपर पैटर्न आपका किस तरह आता है एग्जाम में, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है कि एग्जाम में बैठना किस तरह है और एग्जाम किस तरह देना है हम लोग को। पेपर जो एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट पे सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और आप चाहे तो वहाँ पे जाके भर सकते हैं। कुल सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी, जैसे आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है, आपको उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। तो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं, तो वहाँ का जो बीएससी मैथ का सिलेबस है, बीएससी मैथ ऑनर्स नहीं, बीएससी मैथ ओनली, तो उसमें मैथमेटिक्स होगा, जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं ना, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, और एक लैंग्वेज होता है इंग्लिश या हिंदी आपको चूज करना होता है, और एक होता है जनरल टेस्ट। ये आपके कुल मिला के 5 सब्जेक्ट होते हैं। 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, 3 ये हो गया, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश चुनो, एक उसमें से 4 हो गया, और एक जनरल टेस्ट, ये 5 हो गया। तो इतना आपको तैयारी करना है, तब आप अपने एग्जाम में पास कर पाएंगे और आप अच्छे यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे। तो हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न कैसे होता है और कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका, अगर हम लोग मैथ के बारे में बात करें तो ये मैथ में कुल सेक्शन ए होते हैं, सेक्शन ए, और इधर होता है आपका सेक्शन बी। 2 सेक्शन होते हैं इसमें। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल क्वेश्चन आपका 50 होता है, 50, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलता है प्लस 5 मार्क्स। अगर एक गलत हो गया तो -1 मार्किंग, ना, तो ये आपको -1 मार्क मिल जाएगा गलत होने पे, और +5 एक अगर क्वेश्चन आपका सही है। तो सेक्शन ए की बात करेंगे तो इसमें कुल आपके होते हैं 15 क्वेश्चन, कुल आपके इसमें होते हैं 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आपको पूरा करना कंपलसरी होता है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपका पूरा क्लास 12 का सिलेबस रहेगा। सेक्शन बी की बात करेंगे तो सेक्शन बी भी आपका 2 पार्ट में बटा होता है। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, तो ये आपका सेक्शन
B1 होता है और यहाँ से आपका ये सेक्शन B2 होता है। तो दो सेक्शन में ये पार्ट आपके बटे होते हैं, जिसमें से आपका सेक्शन B1 आपका नॉर्मली मैथमेटिक्स जो क्लास 12 का है वो आता है पूरा, जो आपके सामने भी मैंने दिखाया था। तो इसमें आपके कुल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन। ओके, तो 35 ये और प्लस 15 ये, कुल आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 50 में से केवल और केवल 40 क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, 15 क्वेश्चन ये वाला करना है, ये इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। इस 35 में आपको मतलब कि जैसे कुल मिला के कितने 50 है, तो इस 35 में आपको कम से कम 25 क्वेश्चन है ना करने पड़ेंगे, तब आपके कुल 40 हो जाएंगे। सेक्शन B2 में आपके 35 क्वेश्चन करने होते हैं। जो इसका सिलेबस होता है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स, और इसका सिलेबस दूसरा होता है कुछ। तो बच्चे नॉर्मली सेक्शन B1 को ही चूज़ करते हैं, जो क्लास 12 का पूरा सिलेबस रहता है। और हम लोग यहाँ जो तैयारी करेंगे वो सेक्शन B1 के बारे में ही तैयारी करेंगे। सेक्शन B1 क्या है समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ज़रा ये सिलेबस इसका किस तरह होता है। आपके सामने आगे बढ़ रहे हैं, और ये आपके सामने सिलेबस है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक ही पार्ट है दोनों का, बस ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सेक्शन B2 वाला है, B2 जो था ना, और मैथमेटिक्स में सेक्शन B1 वाला पार्ट है जो क्लास 12 का पार्ट है। सेक्शन ए, सेक्शन B1, बी का सेक्शन B1, ये दोनों सेम चीज़ है। सेक्शन ए आपको करना ही पड़ेगा 15 क्वेश्चन, कि सेक्शन B1 भी आपका क्लास 12 का सिलेबस है, वो भी आपको करना पड़ेगा। 35 है उसमें से 25, यानी कुल 50 में 40 करना है ना, तो आप काउंट कर लीजिएगा। आपके सामने ये सिलेबस है, आपको ये सिलेबस मिल जाएगा CUT UG का NTA ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है PDF, जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना होगा CUT के ऑफिशियल वेबसाइट से तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरह, ध्यान से देखना। आपको जाना है सबसे पहले अपने गूगल पे जाने के बाद में आपको जाना पड़ेगा सर्च बार में ना, सर्च ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखना CUET UG NTA ऑफिशियल, है ना, NTA ऑफिशियल वेबसाइट, NTA, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया NTA ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जाने के बाद में ये पहला आपका लिंक मिलेगा, इसमें जाना है, और पहला लिंक आपका ये NTA का ऑफिशियल वेबसाइट जो है, यहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हैं, जो CUT का फॉर्म आया है। और यहाँ से आपको जाना, देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस आपको जाना है सिलेबस वाले ऑप्शन में। आपने जितना अपने सब्जेक्ट चुना है सारा सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, और अगर हम लोग देखें यहाँ से तो मैथ अपना कहाँ है, ये देखो यहाँ पे अपना ये मैथ है ये। तो यहाँ से हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करना, PDF होगा, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड करके पहले से आपको दिखा दिया उधर, ऐसे कुछ आपको जाना है। ओके, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस मिल जाएगा। ये आपका सिलेबस इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन जो तैयारी होगी मैं पूरा आपको हिंदी मीडियम में तैयारी करवाऊंगा। जैसे यहाँ पे सिलेबस में क्या दिया है, पहला अलजेब्रा दिया है, तो अलजेब्रा क्या होता है, बीजगणित होता है ना। तो ये आपका अलजेब्रा आपका ये बीजगणित जिसको बोलते हैं, बीजगणित आपका क्लास 12th में नहीं है बीजगणित नाम का। इसके अंदर के पार्ट होते नहीं है, आव्यूह और सारणिक, ये बीजगणित के पार्ट है, तो वो है क्लास 12th में, तो वही चीज़ है ना। तो बीजगणित में आपको पढ़ना पड़ेगा आव्यूह पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा सारणिक। ये आपका होगा बीजगणित का पार्ट। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपके CUT एग्जाम में। ओके, और फिर नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो फिर इसमें कैलकुलस आता है, कलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। सारा सिलेबस आपके सामने लिखा है, अच्छे से डाउनलोड करके अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अपने सेशन में जहाँ पे हम लोग तैयारी करेंगे, वो भी फुल हिंदी मीडियम में। ओके, हिंदी मीडियम में आपको तैयारी कराई जाएगी और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। चलो आगे चलते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे भी सिलेबस ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये देखो ये मेन चीज़ है भैया। अभी जो आगे देखे थे वो सेक्शन A का पार्ट था, क्लास 12 का ही था, उतना पढ़ना ही है, 15 क्वेश्चन उसमें से आते ही हैं, वो कंपलसरी है इतना। लेकिन सेक्शन B में आएंगे तो सेक्शन B1, सेक्शन B2,
तो सेक्शन B1 का पार्ट, उसमें से 35 क्वेश्चन, 35 में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, जो आपका सिलेबस आपके सामने लिखा है, जिसमें से क्या क्या आएगा, तो भैया आपका यहाँ पे आएगा संबंध तथा फलन। ओके स्टूडेंट, संबंध तथा फलन, ये पहला है भैया, ये आपका पहला है, जिसको बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा वाला प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अलजेब्रा भी इसमें वही सिलेबस से पुराना वाला क्लास 12 का ही, 15 क्वेश्चन अलग से सेक्शन B1 में, 35 क्वेश्चन अलग से, वही उसी सिलेबस उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं सेक्शन B1 में, अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और इसमें अलजेब्रा में आएंगे तो ये आपको देखो मैट्रिसेस मिल जाएगा, जिसको आप व्यू बोलते हैं आप लोग की भाषा में, है ना। और फिर आपको मिलेगा डिटरमिनेंट, सॉरी, तो ये सारणिक, ओके, ये आपको सारणिक मिलेगा। ये हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं, बाकी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश तो आपको इतना आता ही होगा ना भाई साहब, आप क्लास 12 में पहुँच गए हैं तो हिंदी तो आता ही है, लेकिन इंग्लिश भी इतना आता होगा। ये आपको कुछ याद आ रहे हैं? क्लास 12 के ये क्वेश्चन नहीं थे, वो फॉर्मूला थे समाकलन वाले में, इस पे कुछ सवाल हम लोग लगाते थे, तो इस पे भी भैया क्वेश्चन आता है आपका, कई बार क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये समाकलन है भैया, समाकलन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओ, ये आपका है समाकलन, ओके। और यहाँ पे नीचे ये वाला पार्ट है समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने वेक्टर सदिश, जिसको बोलते हैं सदिश, मिलेगा। आगे और बढ़ेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति बोलते हैं आई थिंक, त्रिविमीय ज्यामिति, ये भी आपकी क्लास 12 का ही सिलेबस है। ज्यामिति, स्पेलिंग गलत होगा भैया तो थोड़ा सॉरी इसके लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपके इस मतलब हट गया है ना नए वाले एनसीईआरटी में, पुराने एनसीईआरटी का है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इसको बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन, ओके, तो ये आपका रैखिक प्रोग्रामन हो गया। नेक्स्ट और आखिरी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको बोलते हैं, प्रायिकता मतलब अपनी संभावना व्यक्त करना। प्रायिकता ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है प्रायिकता। एक सिक्के को आप उछालो, मैच खेलने जाते नहीं हो तो आपका बगल में जो दोस्त होता है वो बोलता है कि हेड, मेरा हेड है, अब दूसरे वाले का टेल होगा, फिर हेड आने की प्रायिकता, प्रायिकता मतलब संभावना व्यक्त करना, तुक्का लगाना, तुक्का मारना कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होती है, टेल आने की प्रायिकता क्या होती है, तो दोनों का चांस एक एक बार होता है ना, या तो एक बार हेड आएगा या तो एक बार टेल आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है प्रायिकता में, तो ऐसे ही फिर ताश की पत्ते जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है, पासा के बारे में पढ़ना होता है, लूडो वाला, तो ये सब भी आपको प्रायिकता में पढ़ने को मिलेगा, आपके क्लास 12 का सिलेबस ये भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने ये सेक्शन B2 वाला के पार्ट है, सेक्शन जो B2 था ये वाला भैया, ओके, ये सेक्शन B2 का पार्ट है जो हम लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चूज करना होता है ना, सेक्शन B1 सेक्शन B2 दोनों में से एक चूज कर लो, जो आपको अच्छा लगे उसमें से एक का तैयारी करो। तो मैं यहाँ पे आपको सेक्शन B1 का तैयारी करवाऊंगा, सेक्शन B2 का नहीं। सेक्शन B2 भी आपका इंटरेस्टिंग थोड़ा है, थोड़ा इसमें रीजनिंग टाइप हो जाता है सवाल, और थोड़े एक्स्ट्रा नॉलेज के हो जाते हैं ना, ऐसे 10th के नीचे के आप सोच सकते हो, मतलब ऐसे जैसे 10th में क्वेश्चन आते नहीं है कुछ ऐसे, देखो यहाँ पे लिखा है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल वाला क्वेश्चन जो आता था सवाल, ऐसे ये आपके दिए बहुत सारे, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे भी नहीं। अगर आपको सिलेबस पढ़ना है तो NCERT को ही फॉलो करना, वो भी ओल्ड NCERT, और CUET NTA ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो। आगे ये आपके सामने सेक्शन B2 का ही पार्ट है, और आगे आ जाओ, ये भी, और आगे आ जाओ, प्रिपरेशन कहाँ से करना है ना, हम लोग को यहाँ पे तैयारी कहाँ से करें, CUET
मैथमेटिक्स का तैयारी कहाँ से करें। ये बहुत ही करें। ओके, तो इसका तैयारी तो आपको करना पड़ेगा आपके अपने इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, भविष्य पथ का नया चैनल आपको मिल जाएगा, जो आपको उस पर सिर्फ CUT का ही तैयारी कराया जाएगा। CUET का जितना भी पार्ट है, जिसमें आपके मैथ वाला पार्ट हो गया, गणित, भौतिक विज्ञान वाला पार्ट हो गया यानी कि फिजिक्स, और केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया यानी कि रसायन विज्ञान। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं भविष्य पथ के चैनल CUT वाले पे आपको मिल जाएगा। ओके, यानी जिस पे आप वीडियो अभी देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको प्रिपरेशन कुछ ऐसे करना है। अब आपका सवाल होगा कि सर कौन कौन सा बुक पढ़ा जाए। तो अगर आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है इसमें भी डाउट है, तो आप बुक पढ़ सकते हैं NCERT भैया। NCERT आप बिल्कुल यूज करिए, इसके अलावा आप कोई भी बुक यूज नहीं करें, क्योंकि आपका दिमाग ख़राब होगा, टाइम बहुत कम है। तो आप यूज कर सकते हैं NCERT। ओके, क्लास 12 का आपको देखना है NCERT। ओके, और इसमें देखो ज़रा, ये एग्जाम्पलर की बात मैं कर रहा हूँ, उदाहरण जितने हैं, तो इसमें आपको सारे के सारे एग्जाम्पल देखने हैं। NCERT क्लास 12 की, क्लास 12 का ही देखना, 11 का नहीं उठाना। क्लास 12 का ही पूरा सिलेबस रहता है। तो इसमें से आपको 2 बुक पढ़ने पड़ते हैं ना, भाग 1 होते हैं और आपके भाग 2 होते हैं। ये दोनों बुक आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा, और करीब है ना, तो आप सॉल्व करना CUET का PYQ। ठीक है, 4-5 साल की PYQ कर लेना, आपको उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह आते हैं। बाकी हम तो करवाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपके सामने ये कुछ था, CUT UG मैथमेटिक्स। अगर आपका ड्रीम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या जामिया मिलिया इस्लामिया है, या AMU है, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, या और भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप मैथमेटिक्स से अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आपको ये अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इसी पे चैनल पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट, आपके सामने कुछ था मैथमेटिक्स के बारे में, सिलेबस पैटर्न क्या था, और अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।